सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, इस बात का प्रयास जो है वो समायोजन का आस कितना लेकर के आ रहा है वो तो थोड़ा सा वक्त और है, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात, ये जो बात है ना, ग्रामीण चिकित्सकों का प्रयास और समायोजन के आस, सच्चाई सिर्फ यहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं। आप ही का प्रयास और तभी इतनी बड़ी कामयाबी लगातार आपको मिल रही है। आज सदन तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में ग्रामीण चिकित्सकों का बोलबाला अगर हुआ है तो वो बिहार के ग्रामीण चिकित्सकों की देन है, जिन्होंने 2020 के बाद लगातार अपनी परचम को लहराया है, लगातार सरकार से अपनी मांग को उठाया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं, हर संगठन, एक संगठन की बात नहीं है, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जो आपके लिए गलत करते हैं, जो अच्छा करते हैं, उन सभी संगठनों का जो ग्रामीण चिकित्सक हमारे साथी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि संगठन कोई भी हो, अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ने में ग्रामीण चिकित्सक कभी चूके नहीं हैं, कभी रुके नहीं हैं, और इसी का देन आज इस मुकाम तक आप पहुंच रहे हैं। समायोजन की मांग इतनी ज़्यादा तूल पकड़ ली कि अब सरकार विवश होती हुई नजर आ रही है, और चंद दिनों में बहुत कुछ ऐसा अभी सामने आने वाला है जिसका इंतजार हम और आप सभी लोग कर रहे थे। हाँ, एक बात अलग है कि कुछ लोगों का सोच बस इतना है कि भैया हम हैं, हम ही किए, हम ही करेंगे और हम ही हैं, हमारी गारंटी ही है। लेकिन हमें बस एक ही बात लगता है कि ये ग्रामीण चिकित्सकों की गारंटी है, उन साथियों की गारंटी है जिन्होंने कहीं भी रहते हुए अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने में कोई और कसर नहीं छोड़े, और जो ईमानदारी से आज ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे वो जो भी हो, हर वो व्यक्ति इस श्रेय का हकदार है। लेकिन जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं वो हकदार हैं। कोई भी लीडर कभी भी अपने मन से ये चाहा ही नहीं कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य हो। अगर ये सोच हो जाती लीडरों में, जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सकों में जागरूकता है, जितने हमारे ग्रामीण चिकित्सक के मन में ये बात है, लालसा है कि हमारी काम हो जाए, अगर ये हमारे लीडरों में हो जाती तो कब तक हमारा काम हो चुका होता। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर हैं जो कि किन्हीं के पास है ही। बहुत बड़ी पार्टी आप देखते होंगे, बहुत सारे संगठन आप देखते होंगे, चाहे वो किसी भी विभाग को आप ले लीजिए, इतना बड़ा लीडर तो किसी विभाग में पैदा ही नहीं हुआ है जो ये कहे, सामने आकर के ही कहे कि भाई हमारी गारंटी है, हम ये काम करा देंगे। हम जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठते हैं, हम मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, हम ये मंत्री के साथ बैठते हैं, वो मंत्री के साथ बैठते हैं, उनके साथ चाय कॉफ़ी नाश्ता हमारा होता है, उनका हमसे अपना नज़दीकी रिलेशनशिप है, अब सब कुछ है। और इतने बड़े लीडर कहाँ हैं? तो ग्रामीण चिकित्सक के पास है। आखिर उसके बावजूद ग्रामीण चिकित्सकों को इतना जद्दोजहद करना पड़ता है, बार बार आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ता है, बार बार मुक्की खानी पड़ती है। इसके पीछे का रीजन कभी थोड़ा समझने का भी प्रयास किया जाए। बस एक है कि लीडर जो है ना, उनकी सोच ये होती है कि अगर इसका काम हुआ तो भैया हमारे हाथ से तो निकला, और पीछे वाले उसी रास्ते पे चल जाएंगे। जिस तरह से समायोजन, जिस तरह से ट्रेनिंग होने के बाद अब पिछले भी जो साथी हैं ग्रामीण चिकित्सक, वो भी उनको रास्ता मिल चुका है, तो अब हमारे झांसे में नहीं आते हैं, तो फिर तो ये हमारे झांसे में नहीं आएंगे, तो फिर हमारी कलेक्शन बंद हो जाएगी, हमारा जो है इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण चिकित्सक को क्या बंद होगा भाई? ग्रामीण चिकित्सक का पेट भरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही समायोजन हो जाएगा, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए ग्रामीण चिकित्सक अपने हक के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि हर बार बस इतना कहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक को श्रेय जाना चाहिए, जिन्होंने
अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, हर तरह से योगदान दिया। और ये बात कहा जाए तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई है कि भाई जब स्वतंत्र की बात आती है तो लोगों का कटाक्ष शुरू हो जाता है। इसलिए शुरू हो जाता है साथियों, क्योंकि पता है लोगों को कि स्वतंत्र ही मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संस्था से हो, आज़ाद होकर के अपनी बातों को रख सकते हैं और आज़ाद होकर के वहाँ पे कार्य को कर सकते हैं। वहाँ वेट उस ढंग का मिलता है। दूसरे जगह तो भैया एक ही बात आती है, हमारा संगठन, हम दूसरे को कहीं कोई मान सम्मान नहीं है और कुछ भी नहीं, सिर्फ हम की बीमारी छाई हुई है। संगठन मजबूत कीजिए, इसका जितना प्रचार प्रसार होता है, जितना मीटिंग होता है, काश उतना मीटिंग और उतना काम ग्रामीण चिकित्सकों के कार्य के प्रति अगर सोच हो जाती तो कब का हम लोग इस अचीवमेंट को पा चुके हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे माले भाकपा के जो हमारे कर्मठ योग बहुत सारे विधायक जितने भी, उनकी पूरी पार्टी तन मन से जो है एकदम लगातार सड़क से सदन तक। याद होगा आपको 2022 की ही बात है, 2022 में ही विधायक अजीत कुशवाहा जी ने कहा और उस समय से सड़क से सदन तक आवाज की, आपकी आवाज को बुलंद करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और ये अकेले नहीं रहे, इनकी पूरी पार्टी पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ लगी हुई है। कुछ लोगों का कमेंट आता कहते हैं कि सर अरे आप लोग क्या किए भैया, बिल्कुल कुछ नहीं किए, हम कब बोले कि हम लोग किए, फिर भी उनको मिर्ची क्यों लगता है। कहते हैं आप बैठ के वीडियो बनाते हैं, आपको मिर्ची क्यों लगता है, नहीं देखना है मत देखिए, जैसे हम करते हैं। हमको जो लोग पसंद नहीं है उनका वीडियो हमारे सामने आता है, डिलीट करते हैं, नो भैया कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको भी पता है, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से ही सब कुछ निकलने वाला है। जो लोग हम का राग गलाते थे ना, वो भी आज ग्रामीण चिकित्सक को अगर श्रेय देते हैं कि नहीं आपका योगदान है, आप लोग किए हैं, तो वो भी यही की बातों को सुनने के बाद यहीं से ये बात निकलती है। और इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जितना भी राजनीति गेम होता है वो सब लोग को अच्छी तरह पता है कि यहीं से सब कुछ निकलेगा। सदन की आवाज हो, विपक्ष में जाना हो, तो भैया पहले जो लोग आपको रोकते थे ना, वो खुद आज विपक्ष में जा रहे हैं। क्यों? आपको ऑब्जेक्शन लगाया करते थे, फोन करके भी ऑब्जेक्शन लगाते थे, नहीं जाना है, वो गलत काम है, वहाँ पार्टी पॉलिसी की बात होती है, यहाँ हम जो हैं हम तुम्हारे भगवान हैं। लेकिन आज वो खुद जा रहे हैं विपक्ष में। देखते रहिए तमाशा, सब सामने आएगा। जो लीडर का एक पहचान होता है ना, नेता का जो पहचान होता है, अपनी फितरत को हमेशा चेंज करते रहना, वही हाल है। और स्वतंत्र तो वो है मतवाला हाथी, नाम सुने, मतवाला हाथी है। अब सोचते हैं कि हम ये बोल देंगे, ये लिख देंगे तो इससे प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मस्त मौला अपनी चाल में चलता जाता है और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए जो कार्य करना है ना, वो करता नहीं है। इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके पास वो पावर नहीं है करने का। हाँ, इसके समूह, इसकी कम्युनिटी जो है, जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका पावर है और वो करते हैं। स्वतंत्र का सिर्फ एक योगदान होता है, एक रास्ता होता है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास होता है, लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक आस होता है। स्वतंत्र एक मस्त मौला हाथी की तरह सिर्फ अपना कदम बढ़ाना जानता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन कहाँ क्या बोल रहा है, क्या राग अलाप रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो बस इतना, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, उसका काम कैसे हो, उसका काम होना चाहिए। और ये
रिस्पॉन्स जो मिल रहा है ना, वो सब सामने है, और आगे भी जो आएगा वो सब सामने आ जाएगा। सब कुछ कार्य होता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। हाथी को देखे हैं ना गली कूचे में चलते हुए, पीछे पीछे काफ़ी झुंड हो जाता है, बच्चों का हुर्रे हर्रे होते रहता है। बहुत सारे बंदर को देखिएगा, कुत्ता को देखिएगा, खूब वहाँ पे भूकेगा, उसको करेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो चल रहा है, उसको पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है, और उसको ये भी पता है कि हम क्या हैं। अगर हम जरा सा गलती कर दिए ना तो क्या होगा, इसलिए वो जो है अपने मस्त चाल में चलता है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता है। तो साथियों, इसी तरह से हम लोगों को मंजिल की ओर बढ़ना है। अभी लगातार जो माले विधायक के आप देख रहे हैं, जितनी उनकी पूरी पार्टी है, सभी आपके तन मन से लगे हुए हैं। साथ ही विपक्ष के और भी जो पार्टियां हैं वो भी आपके साथ लगी हुई है। शायद अभी कुछ जानकारी आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसको अभी ओपन नहीं हुआ है, थोड़ा सा आने दीजिए, वक्त सब ओपन हो जाएगा। सब लोग लग करके और उस मुकाम को हासिल करने में प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार भी जो है हिल चुकी है। और जहाँ तक समायोजन की बात है तो ये तो अब रुकने वाला ही नहीं, ये नहीं रुकेगा। ये तो गवर्नमेंट भी जान गई कि समायोजन तो भाई हम दे चुके हैं, अब समायोजन हम इसका रोक ही नहीं सकते हैं। अब तो असल लड़ाई मानदेय की है, और कुछ दिनों में बातें सामने आएगी, देखते रहिए ना, तो अब सामने आएगा। लोग कहते हैं ना कुछ नहीं जानकारी, बिल्कुल नहीं रहता है भैया। हम कब कहते हैं कि हमें जानकारी रहता है? हमने कब कहा कि हम लीडर हैं? अरे आपको तो मौका चाहिए कि किसी तरह से बोल करके किसी तरह से उसको डैमेज करना है, क्योंकि ये डैमेज हो गया ना तो आपका शोषण दोहन का काम चलता रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। नहीं तो जिसको नहीं देखना है वो जबरदस्ती क्यों देखेगा भाई? चुपचाप अपना बैठे रहे, उसको लिखने की जरूरत क्या है? लेकिन उन लोगों का बस मोटो एक ही है, किसी तरह यहाँ शांति हो जाए, किसी तरह स्वतंत्र समाप्त हो जाए, तो हम मनमानी बस हमारी चलती रहेगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा। क्योंकि बाकी लोग को तो आप देखते ही कि भैया आज कुछ कल कुछ, मिनट भर में अपना पासा को पलटते रहते हैं। उनको तो बस व्यूअर चाहिए। जहाँ से जो लोग कर रहा है, आज कुछ दिन पहले कोई और एक प्लेटफॉर्म था, आज कोई और एक प्लेटफॉर्म बन गया। उनके लिए तो प्लेटफॉर्म अपने आप चेंज होते रहता है और दूसरे को कहते रहते हैं कि प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अरे पहले अपना तो एक प्लेटफॉर्म हो जाना चाहिए, वही उनका नहीं होता है। क्योंकि पहले कोई और प्लेटफॉर्म था जिसपे लोग को कहते थे कि इस पे आएगा तब एक होगा, बाकी पे अनेक होगा। आज कहीं और जाके कहेंगे कि भैया अब इस पे आओगे तो एक होगा। सोच ही अलग है, क्या कहा जाए। लेकिन खैर चलिए, हम सब लोगों को मिलजुल करके अपनी मंजिल को पाना है और इस मकसद को कामयाब करना है, और इसमें योगदान सिर्फ आपका होगा। बहुत जल्द कुछ तैयारी भी चल रही है, उसमें आप सब लोगों को शिरकत करना होगा, अपनी ताकत को उस हिसाब से दिखाना होगा जिससे कि आप उस मंजिल को हासिल कर सकें। और इसके लिए बहुत जल्द सूचना भी आप लोगों को मिल जाएगी। तैयार रहिए, बने रहिए, क्योंकि समय का अभाव है और इस कम समय के अंदर ही हमें उस मुकाम को हासिल भी करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक